दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और एक बार फिर से आप लोग का हमारे चैनल साइंस गुरुकुल स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 7 का अगला पार्ट। क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग का छूट गया था, वो आज हम लोग कवर करेंगे। तो यदि आप लोग को इस वीडियो को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो पिछला लेक्चर जो मेरा है सर्किट थ्योरी का लेक्चर 7, वो आप लोग देख लीजिए, उसको हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था लेक्चर जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, वहां एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था। मान लीजिए ये हमारा रेसिस्टेंस है, ये एक बैटरी है, फिर एक रेसिस्टेंस है, फिर एक बैटरी है, फिर एक रेसिस्टेंस है। इस तरह से मान लेते हैं, एक बैटरी और ले लेते हैं। चलिए, फिर यहाँ पर हम लोग का कोई पॉइंट है। ध्यान से समझना है बच्चों इस बात को। ऐसे हमने इसकी चर्चा आपको पिछले क्लास में कर दिया है। क्या करना है, चूंकि हमने बताया था कि ये ब्रह्मास्त्र टाइप का फॉर्मूला था हमारे लिए, कि सारे सर्किट में हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो आप एक बार फिर से इसको समझ लेंगे। मान लेंगे यहाँ रेसिस्टेंस ये R1 है, ये बैटरी V1 वोल्ट, ये V2 वोल्ट, ये V3 वोल्ट, ये R2 और ये हम लोग का R3 है। और ये सर्किट का कोई दो पॉइंट है, मेनली हम लोग सिखाएंगे कोई जंक्शन पॉइंट होगा जिसके बीच कितने रास्ते हैं, एक रास्ते हैं। हमको ये पता करना है कि इस रास्ते में कितना करंट फ्लो कर रहा है। और फॉर्मूला हमने पिछले क्लास में बताया था I इक्वल टू, तो सबसे पहले हमने बोला था आप I को एज्यूम कर लीजिए, कोई एक डायरेक्शन एज्यूम कीजिए। मान लेते हमने करंट का डायरेक्शन एज्यूम किया A to B, यानी करंट किधर से किधर फ्लो कर रहा है, A to B। कितना करंट फ्लो कर रहा है, I। और इस I का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था। उस फॉर्मूला पर हम लोग विचार करते हैं। तो I इक्वल टू हमने बताया था, देखिए कैसे हम लोग लिखते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कीजिएगा, करंट को किधर से किधर माने, A to B। तो हम लोग A से B की ओर चलते हुए बैटरी के पोटेंशियल को प्लस माइनस के साथ लिखते हैं। स्टार्ट कैसे करते हैं, पहले लिखते हैं A का पोटेंशियल, तो बोलेंगे VA, यहाँ का पोटेंशियल। फिर यहाँ गए, यहाँ निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, यानी यहाँ प्लस V1 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं, माइनस V2 हो जाएगा। फिर यहाँ आगे बढ़ेंगे हम लोग, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, प्लस V3 हो जाएगा। और बच्चों याद रखना, यहाँ आने के बाद आपको इस पॉइंट के पोटेंशियल को माइनस करना है। जी, दो पॉइंट आपको दिख रहा होगा, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। बच्चों मेनली ये हमारा पॉइंट जंक्शन बनेगा, ध्यान दीजिएगा, जंक्शन बनेगा जिसके बीच ये रास्ते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला में ए के पोटेंशियल को ऊपर रखेंगे और फाइनली जो बी का पोटेंशियल होगा उसको माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाई इस रास्ते में आने वाले जितने भी रेसिस्टर्स होंगे हम सबको ऐड कर देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमने फॉर्मूला आपको पिछले क्लास में बताया था। और हमने बताया था कि इसी फॉर्मूला के साथ पूरे लेक्चर्स में हम लोग जुड़े हुए रहेंगे। और आज के लेक्चर में भी हम लोग इस फॉर्मूला को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अगर हमको, यहाँ कुछ बात ध्यान दे लो, अगर हमको VA का वैल्यू पता हो और VB का वैल्यू पता हो, इसका मतलब है किसी रास्ते के दो पॉइंट एक्चुअली ये जंक्शन बनेंगे। जंक्शन का पोटेंशियल यदि हमको पता है तो क्या पता है, VA का पोटेंशियल पता है और VB का पोटेंशियल पता है। और V1 V2 V3 चूंकि बैटरी है तो इसका वोल्टेज हमको पता रहेगा, रेसिस्टर्स हम लोगों का गिवन होगा। तो क्या बच्चों हम I का वैल्यू निकाल लेंगे। यस, यदि I का वैल्यू पॉजिटिव आया तो हमारा माना हुआ जो डायरेक्शन है वो सही होगा। अदरवाइज हम लोग इस डायरेक्शन को क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे और न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगा। चलिए आते हैं, इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम लोग आगे प्रॉब्लम्स देखेंगे किस तरह से और बनाए जा सकते हैं। चलिए कुछ कुछ क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं हम लोग। जैसे मान लिया जाए कल हम लोग ने चर्चा किया था, उसी को थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ एक रेसिस्टर है, ये एक बैटरी है। यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, फिर एक रेसिस्टर और एक बैटरी कर दीजिए। और यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, एक बैटरी कर दीजिए। इस तरह से हमको सर्किट गिवन है। हमने बोला था कि आपको सबसे पहले सर्किट गिवन होगा तो आप ये चेक कीजिए कि आपके पास जंक्शंस कितने हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जंक्शंस कितने हैं, तो हम लोग जंक्शंस बोलेंगे, इसमें यहाँ पर एक जंक्शन है और यहाँ पर एक जंक्शन है। बच्चों ध्यान से देखो, और कोई जंक्शन है क्या, ये जंक्शन नहीं है। जंक्शन का मतलब वैसा पॉइंट जहां से कम 3 रास्ते निकल रहे हो और जिसमें करंट हो। तो बोलेंगे यहाँ एक जंक्शन और यहाँ एक जंक्शन। मान लीजिए ये पहला जंक्शन और ये दूसरा जंक्शन। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको सर्किट में जंक्शंस को सिलेक्ट कर लेना है। अब इस दो जंक्शंस के बीच ये रास्ता और ये रास्ता, ध्यान से देखो बच्चों, ये पैरेलल रास्ता है। अब ये तीनों रास्ता किसके बीच में, दोनों जंक्शन के बीच ही तो है। इस जंक्शन और इस जंक्शन के बीच में ये एक रास्ता, ये एक दूसरा रास्ता और ये एक तीसरा रास्ता। तो सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना है बच्चों, ये टाइप 1 में हम लोगों ने चर्चा किया था, इस दो जंक्शंस के बीच एक ऐसा रास्ता आपको दिया गया है जिसमें सिर्फ एक बैटरी है। जिसमें क्या है, सिर्फ एक बैटरी है। यदि ऐसा होगा तो बच्चों हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। और हमने बताया था, चलिए इसका कुछ वोल्टेज मान लेते हैं। ये मान लेते हैं 10 वोल्ट है,
ये मान लीजिए 2 ओम है, ये मान लेते हैं 4 वोल्ट है, ये मान लीजिए 2 ओम है, ये मान लीजिए 6 वोल्ट है। तो हमने बताया था जंक्शन कितने आए, 2। हमने बताया था कि किसी भी पॉइंट पर एक बार आप कुछ भी पोटेंशियल मान सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जंक्शन 2 को 0 पोटेंशियल पर मानेंगे। अगर इसका पोटेंशियल आपने लिया 0 वोल्ट, तो निश्चित रूप से यहां से यहां तक वायर है, कोई रेसिस्टेंस नहीं है, इसका पोटेंशियल भी 0 वोल्ट हो जाएगा और इसका पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट। ये जंक्शन J1 है। अगर ये 0 वोल्ट है तो बच्चों इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच ये एक ऐसा रास्ता है जिसमें सिर्फ एक बैटरी दिख रहा है, तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। यदि आपने इसको 0 वोल्ट, चलिए इसकी पोलैरिटी को थोड़ा हम चेंज कर देते हैं, पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं। ये अगर हमारा 0 वोल्ट है तो ये कितना वोल्ट हो जाएगा, बोलो 10 वोल्ट। तो ये 10 वोल्ट होगा, तो ये यहां से यहां तक पोटेंशियल सेम होता है। पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं कि वायर में जब तक रेसिस्टर्स बीच में नहीं आएगा पोटेंशियल आपका सेम रहता है। ये 10 वोल्ट, यानी J1 का जंक्शन कितने वोल्ट पर है, ये पॉइंट कितने वोल्ट पर है, 10 वोल्ट पर। तो ये वोल्ट, ये भी कितने वोल्ट पर है, 10 वोल्ट पर। बस इतना ही करना है। अब आपका सर्किट सॉल्व हो गया। बोलेंगे सर्किट सॉल्व कैसे हो गया, तो अब जो फॉर्मूला हमने आपको सिखाया, ये एक अलग रास्ता सेलेक्ट करो, ये एक अलग रास्ता सेलेक्ट करो और ये एक अलग रास्ता सेलेक्ट करो, ठीक है। तो ध्यान से देखो बच्चों, इस रास्ते में यदि बात करेंगे तो अगर हम करंट की बात करेंगे, जैसे करंट बोलेंगे कि इस जंक्शन से इस रास्ते में, देखो ये 3 रास्ता, इस रास्ते में मान लेंगे करंट कितना आ रहा है, I1, ठीक है। मान लेते हैं इस रास्ते में करंट कितना आ रहा है, I2, और मान लेते हैं इस रास्ते में कितना करंट आ रहा है, I3। बच्चों ध्यान से देखो, हमेशा जंक्शन से करंट को उतरता हुआ मान लो, नीचे की सारे करंट को आप मान लो, मानने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारा डायरेक्शन माना हुआ गलत होगा तो अपने आप वैल्यूज क्या आ जाएंगे, निगेटिव आ जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जंक्शन से सारे करंट को नीचे उतरता हुआ मान लिए। अब हमने आपको अभी सिखाया, क्या आपको यहां से यहां तक एक रास्ता है, यस सर एक रास्ता है। क्या इसमें इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल आपको पता है, यस सर पता है। बैटरी बीच में आ रहा है, वोल्टेज पता है, रेसिस्टर का वैल्यू पता है। तो हमने सिखाया करंट का वैल्यूज कैसे निकालते हैं फॉर्मूला के द्वारा। तो आप लोग बताइए बच्चों कि करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा। चलिए इस ब्रांच की बात कर रहे हैं I1 की, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को आप पकड़ लीजिए और यहां से यहां हम लोग का करंट कितना आ रहा है, I1। कितना करंट आ रहा है, I1। तो क्या लिखेंगे, I1 इज इक्वल टू, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, I1 इज इक्वल टू लिखेंगे यहां का पोटेंशियल 10, फिर बैटरी आया, निगेटिव से पॉजिटिव गए, +6, और फिर यहाँ के पोटेंशियल को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और यहाँ का पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट है, तो माइनस करने का कोई मतलब नहीं है। डिवाइडेड बाई इस रास्ते का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2। तो हम लोगों ने 10 + 6 कितना, 16/2 मतलब 8 एम्पियर। तो बच्चों इस ब्रांच में कितना करंट आ रहा है, 8 एम्पियर का करंट आ रहा है। सिमिलरली अगर इस ब्रांच में करंट निकालना हो तो क्या इस पॉइंट का पोटेंशियल जानते हैं, यस। क्या इस पॉइंट का पोटेंशियल जानते हैं, यस। तो हम लोग यहाँ हम लोग अभी करंट नहीं निकाल पाएंगे, इसके ब्रांच के करंट को हम लोग निकालेंगे किससे, जंक्शन रूल से। क्यों, चूंकि हमने समझाया था पिछले क्लास में कि 2 पॉइंट का पोटेंशियल जानने के बावजूद उस रास्ते में एक रेसिस्टर होना चाहिए, तभी मेरा वो फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो अभी तो हमारे रास्ते में क्या आया, बैटरी आया। इस ब्रांच की बात करते हैं, इस ब्रांच में कितना करंट आ रहा है, I3। क्या इस पॉइंट का पोटेंशियल पता है, यस पता है, 10 वोल्ट। क्या इस पॉइंट का पोटेंशियल पता है, यस पता है, 0 वोल्ट। तो क्या इस रास्ते में कितना करंट आ रहा है, क्या फॉर्मूला, मेरे फॉर्मूला पर आप स्टिक रहिए, जुड़े हुए रहिए। तो I3 बराबर अगर लिखना होगा डायरेक्ट, 2 जंक्शंस का आपको पोटेंशियल यदि पता है तो यहां बोलेंगे 10, करंट की डायरेक्शन में चलेंगे, माइनस से प्लस जा रहे हैं, +4 डिवाइडेड बाई, और -4 के बाद ये इस जंक्शन का पोटेंशियल को क्या करना है, माइनस करना है। क्योंकि इस जंक्शन का पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट है, इसलिए माइनस हमने नहीं दिखाया है। डिवाइडेड बाई कितना करेंगे, 2। तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 14/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 7 एम्पियर। अब बच्चों इस ब्रांच में कितना करंट आया, 8 एम्पियर। ऐसे प्लस आया मतलब जो हमने करंट एज्यूम किया है वो डायरेक्शन सही है। इस ब्रांच में कितना करंट आया, 7 एम्पियर। तो इस जंक्शन पर इस रास्ते के थ्रू, जिस रास्ते में बैटरी है, करंट निकालने के लिए हम लोग KCL लगाते हैं। जंक्शन पर क्या लगाते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, जो हमने आपको बताया था कि किसी भी जंक्शन पर जितने करंट आएंगे उतने ही करंट बाहर जाएंगे। मतलब यहाँ पर कोई भी चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं होता। तो देखो बच्चों यहां से कितना करंट गया, 7 एम्पियर। इस ब्रांच से 7 एम्पियर गया और इस ब्रांच से कितना गया हम लोग का, 8 एम्पियर। तो निश्चित रूप से इस बैटरी से करंट जो है इस डायरेक्शन में आ रहा होगा कितना, 15 एम्पियर का। कितना, 15 एम्पियर का। तो ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए हम इतना डील करके आपको समझा रहे हैं। आगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में अगर आपको बात समझ में आ गया है तो डायरेक्ट
हम लोग आई का वैल्यू बताएंगे कि कितना होगा। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। इस तरह का कोई सर्किट आपको गिवन है और मान लेते हैं सब प्रकार रेजिस्टेंस कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम लोग कितना ले रहे हैं 2 ओम ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं 2 ओम। बैटरी ले लीजिए 10 वोल्ट ले लीजिए, 5 वोल्ट ले लीजिए, ये 20 वोल्ट ले लीजिए, ये 6 वोल्ट ले लीजिए और ये कितना ले लीजिए 4 वोल्ट ले लीजिए। बच्चों इसमें सारे ब्रांचेज में हमको क्या करना है करंट निकालना है। आप ध्यान से सबसे पहले हमने क्या सिखाया, आप जंक्शंस को डिफाइन करो कि आपके पास सर्किट में जंक्शंस कितने हैं। तो ध्यान से देखो बच्चों, जंक्शंस बोलेंगे एक यहाँ है, 3 रास्ते निकल रहे हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। आपको 6 जंक्शंस दिख रहे हैं। मगर ध्यान से बच्चों आप देखो कि जो इस जंक्शन का पोटेंशियल होगा वही इस जंक्शन का पोटेंशियल होगा, वही इस जंक्शन का पोटेंशियल होगा। तो ये तीनों हम बोल सकते हैं कि 3 अलग अलग जंक्शन नहीं करके इसको एक जंक्शन मान सकते हैं, क्योंकि सारे जंक्शन सेम पोटेंशियल पर है। सिमिलरली यहाँ का जो तीनों जंक्शन है वो चूंकि सेम पोटेंशियल पर है तो उसको एक जंक्शन मान सकते हैं। अब प्यारे बच्चों बताओ इस पूरे सर्किट में कितना जंक्शन है? 2 जंक्शन है। अगर 2 जंक्शन है और दोनों जंक्शन का पोटेंशियल यदि हमको पता चल जाए तो कहानी खत्म हो गई। फिर तो ब्रांचेज में करंट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है, हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक चीज और हमने यहाँ आपको प्रॉब्लम को आसान करने के लिए किया है कि 2 जंक्शन के बीच कितने रास्ते हैं। ध्यान से देखो, एक रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता, चौथा रास्ता और ये आपका है 5वां रास्ता 2 जंक्शन के बीच में है। लेकिन हमने क्या किया है कि एक ऐसा रास्ता रखा है 2 जंक्शन के बीच 5 रास्ते में जिसमें डायरेक्ट एक बैटरी कनेक्टेड है। ऐसा करने से क्या होता है, डायरेक्ट आपको जंक्शन का पोटेंशियल पता चल जाता है। मान लेते हैं हम लोग कि यहां वाले जंक्शन का पोटेंशियल 0 वोल्ट, कितना मान लिए 0 वोल्ट। तो इस बैटरी को देखो, ये 0 वोल्ट, ये 20 वोल्ट का बैटरी, तो ये कितने वोल्ट का पोटेंशियल हो जाएगा? ये वाला जंक्शन पूरा 20 वोल्ट का। कहानी खत्म। क्यों खत्म? अब मान लेते हैं ये एक रास्ता में 2 जंक्शन है तो यहाँ का पोटेंशियल पता 20, यहाँ 0 वोल्ट, यहाँ 20, यहाँ 0 वोल्ट, यहाँ 20, यहाँ 0 वोल्ट। इस रास्ते के लिए भी यहाँ 20, यहाँ 0 वोल्ट। तो क्या आप सारे ब्रांचेज में करंट निकाल सकते हैं? आइए हम लोग निकालते हैं। मान लेंगे इसमें करंट कितना है I1, इसमें कितना है I2, इसमें कितना है I3, इसमें कितना है I4 और इसमें कितना करंट मान रहे हैं I5। ये हमने करंट माना और हम लोग अब निकालते हैं कि I1, I2, I3 का वैल्यू क्या होता है। डायरेक्ट देखो यहां से I1 का वैल्यू डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब आप लोगों को सीख लेना है यहां का पोटेंशियल 20, फिर आगे आएंगे ऐसे करके करंट जिधर मानते हैं उधर ही आते 20, माइनस से प्लस किया +4, यहां का पोटेंशियल को माइनस करेंगे, इसका पोटेंशियल कितना है 0 वोल्ट, इसका पोटेंशियल कितना है 0 वोल्ट, माइनस करेंगे तो करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिवाइडेड बाई इस रास्ते का रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, तो ये हो जाएगा 24/2, हम लोग बोलेंगे 12 एम्पियर। यानी I1 कितना आया आपको 12 एम्पियर। I2 कितना हो जाएगा? चलिए I2 कितना हो जाएगा हम लोग को, तो I2 के लिए फिर से देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना 20 माइनस से प्लस है +6 माइनस 0 यानी 26/2, क्या बोल सकते हैं 13 एम्पियर डायरेक्ट। I3 को रहने दो क्योंकि हमने बताया कि I3 वाले रास्ते में सिर्फ एक बैटरी है, तो उसको निकालने के लिए हम लोग जंक्शन रूल लगाएंगे, किरचॉफ करंट लॉ लगाएंगे। तो हम बाकी ब्रांचेज में करंट निकाल लेते हैं। तो I1 निकाल लिए, I2 निकाल लिए, I1 का वैल्यू कितना आया? I1 का वैल्यू कितना आया बच्चों? लिखना पड़ेगा क्योंकि हमको यूज करना है। I1 का वैल्यू है 20 +4 24/2 12 एम्पियर। ठीक है। I2 का वैल्यू कितना आया हम लोगों को? I2 का वैल्यू किसको माने थे? इसको माने थे हम लोग बोलेंगे +6 20 13 एम्पियर। ठीक है। देखो कितना आसानी से निकल रहा है। I3 हम लोग इस ब्रांच में करंट मान लेते हैं, I3 यहाँ है, I4 निकाल लेते हैं। चलिए I3 हम लोग बाद में निकालेंगे, I4 निकाल लेते हैं। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 20 वोल्ट, तो लिखेंगे 20 और यहाँ माइनस से प्लस जाएंगे तो जुड़ जाएगा 20 + 5 और इस पॉइंट का पोटेंशियल माइनस करते हैं तो 0 वोल्ट पर है। कहाँ है इसका पोटेंशियल? 0 वोल्ट पर। तो 20 + 5 वोल्ट कर लिए। चलिए कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान करने के लिए इसको हम लोग 6 वोल्ट कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं बच्चों?
6 वोल्ट कर लेते हैं, या 2 वोल्ट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, 2 वोल्ट कर लेते हैं, 6 वोल्ट यहाँ माने हुए हैं, कहीं यहाँ माने हुए 2 वोल्ट कर लेते हैं। तो 2 कर लेंगे तो क्या होगा 20 प्लस 2, 20 प्लस 2 माइनस दिस बाई 2, यानी 22 बाई 2 इजिकल टू कितना हो जाएगा 11 एम्पियर। ठीक है, ये भी प्लस आया मतलब करंट ऐसे जा रहा है। I5 निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चों, I5 निकालेंगे तो क्या इस पॉइंट का पोटेंशियल पता है कितना 20 वोल्ट, क्योंकि ये सब जो पोटेंशियल यहाँ होगा ये सब का सब सेम पोटेंशियल पर होगा। तो ये 20 वोल्ट हो गया। ये कितना है बच्चों 0 वोल्ट है, तो क्या इसमें करंट निकाल सकते हो, चलिए इसका करंट हम लोग लिख लेते हैं। I4 इजिकल टू आपको आ गया कितना 11 एम्पियर। चलिए I5 कैलकुलेट करेंगे, I5 कैलकुलेट करेंगे तो I5 जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे 20, अब आपका स्पीड बढ़ जाना चाहिए, 20 प्लस 10 माइनस से प्लस जा रहे हैं -0 बाई 2, 30 बाई 2 कितना 15 एम्पियर, सॉरी 30 बाई 2 15 एम्पियर। ठीक, तो हमने I1 I2 I4 और I5 निकाल लिया। ठीक है, तो अब आप हम लोग को I3 निकालना है, तो I3 कितना होगा, तो इसके लिए हम लोग KCL लगाते हैं। तो यहां ध्यान से देखो बच्चों, I5 कितना है, I5 कितना है 15 एम्पियर और I4 कितना है 11 एम्पियर। यहाँ 15 जा रहा है और यहाँ कितना जा रहा है I4 कितना है 11 एम्पियर, तो 15 इधर 15 और प्लस 11 I4 को जोड़ देंगे, यानी 15 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26 एम्पियर का करंट इधर आ रहा होगा, 26 एम्पियर। ठीक है, अब यहां पर देखो I3 इधर, I3 हमको कैलकुलेट करना है। यहां पर ध्यान से देखो, अब इधर से जा रहा है कितना I1 कितना 12 एम्पियर और इधर से कितना जा रहा है 13 एम्पियर, तो ये 25 एम्पियर जा रहा है, 25 एम्पियर, तो यहां से आएगा कितना 25 एम्पियर। हम लोग क्या लगा रहे हैं KCL। अब यहां पर देखो बच्चों I3 निकालने के लिए इधर कितना जा रहा है 26, इधर कितना जा रहा है 25, तो ये दोनों जा रहा है तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो हम लोग को हो जाएगा कितना 51, 26 और 25 कितना 51 बाहर जा रहा है, तो निश्चित रूप से बैटरी से करंट इधर आ रहा होगा कितना 51 एम्पियर का, 51 एम्पियर का। क्या आपके बच्चों को समझ में आया। तो सर्किट कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, सबसे पहले आपको क्या करना है जंक्शंस को डिफाइन कर लेना है, पकड़ लेना है कि कितने जंक्शंस के बीच की स्टोरी है, और दो जंक्शंस यदि होंगे तो उनके बीच सारे रास्ते क्या होंगे पैरेलल होंगे, और जंक्शन का यदि हमको क्या करना है पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेना है। चलिए एक दो क्वेश्चंस और देखेंगे। इसमें आपको डिजाइन चेंज कर सकता है और कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए ऐसे एक प्रॉब्लम इस तरह से दे दिया, देख लेते हैं। ऐसे इस तरह से आपको प्रॉब्लम दे दिया, तो अब बहुत बनाने की जरूरत नहीं है, अब हम आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं, आपको सिखा देते हैं कि आपसे वो कैसे हो जाएगा। आप सबसे पहले देखो आपको कितने जंक्शन मिल रहे हैं, तो ध्यान से देखो एक जंक्शन यहाँ है और दूसरा जंक्शन यहाँ है। बोलेंगे ये भी सर तो जंक्शन है, बिल्कुल सही बात है, ये भी तो जंक्शन है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये तीनों जंक्शन सेम पोटेंशियल पर है, तो उसको अलग अलग मानने से कोई फायदा नहीं है, उसको एक जंक्शन से मानेंगे। और यहाँ पर हमारा क्या है दूसरा जंक्शन। अब देखो जितने भी सर्किट हैं इस जंक्शन के बीच में एक एक रास्ते के रूप में पैरेलल है। कहने का मतलब देखो कितना रास्ता है, एक रास्ता यहाँ, दूसरा रास्ता यहाँ, तीसरा रास्ता यहाँ, चौथा रास्ता यहाँ, पांचवा रास्ता यहाँ। क्या पांचों रास्ते दो जंक्शंस के बीच आ रहे हैं? बिल्कुल। अगर दो जंक्शन के बीच 5 रास्ते आ रहे हैं तो हमने पहले ही सिखा दिया 5 रास्ते में अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल यदि पता चल जाए तो क्या आप करंट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आपको वैल्यूज दिया होगा, जैसे ही इस बैटरी का वैल्यूज दे देगा, आपको मान लेते हैं 20 वोल्ट दे दिया, तो इसको आपने क्या माना 0 वोल्ट पर माना, तो ये पॉइंट कितना वोल्ट पर चला जाएगा 20 वोल्ट पर, कहानी खत्म हो गई। क्यों? अब इसमें कितना करंट जाएगा, तो हमने पहले ही कहा कि इस पॉइंट किसी भी सिंगल रास्ते के जंक्शन का पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट या दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल आपको पता है, ये 20 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, रास्ते में बैटरी और रेसिस्टर का वैल्यूज आपको दिया होगा, तो क्या आप करंट निकाल सकते हैं? यस। वैसे इसमें करंट निकालेंगे, वैसे इसमें करंट निकालेंगे, फिर इसमें निकालेंगे, फिर इसमें निकालेंगे, इसमें आप नहीं निकाल सकते हैं। इस चारों का करंट जब हम निकाल लेंगे तब हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। मतलब जितने भी करंट्स आएंगे सबको आप उतरता हुआ मान लेना, इधर से मान लेना I1 जा रहा है, इधर से I2, इधर से मान लेना I3, इधर से मान लेना I4, इधर से मान लेना I5।
तो हम लोग किसका किसका वैल्यू निकाल पाएंगे, I1 का, I2 का, I4 का और I5 का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। और तब चारों का वैल्यू जब निकल जाएगा तो हम लोग बैटरी से कितना करंट ड्रॉ हो रहा है I3 का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या बात आया समझ में? और डायग्राम कैसे कैसे आपको बनाया जा सकता है देखेंगे। कुछ नहीं, जैसा बनाए, जैसे मान लीजिए एक दिल टाइप का प्रॉब्लम बनाता है इस तरह से, अरे वो कुछ है नहीं, आपको सिर्फ बेस बदल बदल के आ रहा है। मान लेते हैं इसके बीच में हमने एक बैटरी रख दिया, कितने वोल्ट का, 20 वोल्ट का। रास्ते में क्या किया, एक रेसिस्टर बना दिया, और क्या किया, एक बैटरी ले लिया। यहाँ क्या किया, एक रेसिस्टर बना दिया, यहाँ क्या किया, एक बैटरी ले लिया। चलो बोलेगा एक प्रॉब्लम सॉल्व करो, 20 वोल्ट इसका 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 सबका वैल्यूज गिवन होगा। तो आप ध्यान से देखो जंक्शंस कितने हैं, तो दो, एक जंक्शन यहाँ एक जंक्शन यहाँ, और कोई सर्किट में जंक्शंस आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो जंक्शंस दो है तो जितने भी रास्ते होंगे उसी दो जंक्शंस के बीच तो आएंगे। तो एक रास्ता यहाँ, एक रास्ता यहाँ और एक रास्ता यहाँ। अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल हमको पता चल जाए तो क्या हम ब्रांचेज में करंट निकाल सकते हैं, जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं पिछले लेक्चर से, आज भी हमने बताया है। यस, अगर इसको हम लोग क्या मानेंगे, 0 वोल्ट। और लेकिन ध्यान देना है कि एक रास्ता ऐसा है जिसमें आपका एक ही बैटरी है और इसी वजह से हम दो पॉइंट के पोटेंशियल को डायरेक्ट लिख पा रहे हैं। ये 0 वोल्ट तो ये कितना, 20 वोल्ट। अब ये 20 वोल्ट और ये 0 वोल्ट, तो इस रास्ते में जो भी रेसिस्टर और बैटरी जाएंगे तो क्या आप उसमें करंट निकाल सकते हैं। यस। अब ये बात और ध्यान देना बच्चों, क्या कोई जरूरी है कि इस रास्ते में एक ही रेसिस्टर और एक ही बैटरी वाला आप निकाल सकते हैं? नहीं, इसमें चाहो तो 2-4 रेसिस्टर लगा लो, चाहो तो इस रास्ते में 2-4 बैटरी लगा लो। हम निकालना जानते हैं कि करंट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला मेरा आपको पता है, इधर से हम लोग निकाल सकते हैं। कोई कहा ऐसे करने के बाद चलो एक और दिल बना लेते हैं, ऐसे एक और दिल बना लेते हैं, तो बनाते रहो बैठ के जीवन भर दिल, क्या फर्क पड़ता है आपको। ये भी तो क्या है, 5 ब्रांचेज हो गए, एक ब्रांच, 2 ब्रांच, इधर से तीसरा ब्रांच, ये चौथा ब्रांच, 4 ब्रांच, 5 ब्रांच हो गया। लेकिन है तो सबका सब दो ही जंक्शंस के बीच। सारे रास्ते, पांचों रास्ते क्या है, पैरेलल है। पैरेलल रास्ते हैं तो अगर आपको पॉइंट का पोटेंशियल पता चल जाए, जंक्शंस का अगर पोटेंशियल पता चल जाए तो कहानी खत्म हो गई। आप पैरेलल रास्ते में करंट को निकाल सकते हैं। बशर्ते आप ध्यान देना कि एक रास्ता ऐसा था जिसमें हम लोग का क्या लगा हुआ है, सिंपल एक बैटरी लगा हुआ है। अब डिजाइन बैठ के बनाते रहता है, उससे आपको घबराने की कोई बात नहीं है। 2-4 डिजाइन हम आपको बता देते हैं कि किस किस रूप से आपको होगा। ऐसे हो जाएगा, इस तरह से होगा, एक बैटरी दे देगा और यहाँ फिर एक और बैटरी लगा देगा, यहाँ एक रेसिस्टर लगा देगा, एक बैटरी लगा देगा। इस तरह से आपको कनेक्शन होगा। बोलेगा कि डिफरेंट ब्रांच में करंट निकालिए, बैटरी का वोल्टेज आपको गिवन होगा। तो ध्यान से देखो बच्चों, मान लेते हैं 20 वोल्ट का बैटरी सब दिया होगा, ये 4 वोल्ट 6 वोल्ट सब चीज गिवन होंगे, 2 ओम 1 ओम जो भी आपको मानना है आप मान लीजिए। मेरे द्वारा कही गई बातों को ध्यान रखिए। आप सर्किट में जंक्शंस को पहले सर्च कीजिए कि कितने जंक्शंस आपके पास आ रहे हैं। तो बोलेंगे जंक्शंस एक यहाँ दिख रहा है और दूसरा जंक्शन यहाँ दिख रहा है। अब तुम आराम से खूब बढ़िया से देख के बताओ, क्या इस 2 जंक्शंस के अलावा कोई जंक्शंस आपको दिख रहे हैं? नहीं, ये जंक्शन नहीं है, ये जंक्शन नहीं है, ये जंक्शन नहीं है। जंक्शन जहां से 3 रास्ते निकल रहे हो और उससे करंट होके फ्लो कर रहा हो, 3 या 3 से अधिक रास्ते, तो यहाँ 3 रास्ते हैं, तो ये जंक्शन ये जंक्शन, 2 ही तो जंक्शन है। तो जितने भी रास्ते होंगे वो सारे इसी 2 जंक्शन के बीच आएंगे और वो रास्ते क्या कहलाएंगे, पैरेलल रास्ते कहलाएंगे। तो अगर किसी भी तरह से हमको उस 2 जंक्शंस का पोटेंशियल पता चल जाए तो क्या हम पिछले लेक्चर से फॉर्मूला जो आपको बता रहे हैं, इस रास्ते में कितने भी बैटरीज हो, कितने भी रेसिस्टर हो, इस रास्ते में कितने भी बैटरीज हो, कितने भी रेसिस्टर्स हो, अगर 2 पॉइंट का पोटेंशियल आपको पता चल जाए तो क्या उस रास्ते में आप करंट निकाल सकते हैं? यस, हम करंट निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं 20 वोल्ट, लेकिन ध्यान दो कि उसने हर एक फिगर में एक क्या आपके साथ आसान बात यहां रखा है कि एक रास्ता ऐसा है जिसमें एक सिंपल बैटरी है। तो ये अगर इस जंक्शन को आप 0 वोल्ट मानते हो तो ये भी 0 वोल्ट हो जाएगा, ये भी 0 वोल्ट हो जाएगा, ये 0 वोल्ट, तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 वोल्ट हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 20 वोल्ट हो जाएगा, ये भी कितना 20 वोल्ट हो जाएगा। अब इस रास्ते की कहानी अलग हम लोग निकाल सकते हैं। 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल पता है, बीच में 3 रेसिस्टर हो, 5 रेसिस्टर हो, 4 बैटरी हो, 10 बैटरी हो, क्या आप करंट निकाल सकते हो? यस। एज्यूम्ड करंट के डायरेक्शन में हमको इक्वेशन लिखना है। अगर आई का वैल्यू पॉजिटिव आया तो वही डायरेक्शन होगा, वरना उसको रिवर्स कर देंगे। क्या उसके बाद किसमें करंट, इसमें करंट निकालेंगे। अब बैटरी में करंट निकालने के लिए आप उस फॉर्मूला को यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस रास्ते में सिर्फ एक बैटरी है। हमने बताया था रेसिस्टर्स कम से कम एक होना चाहिए। तो अब इसमें करंट कैसे निकालेंगे, इस जंक्शन पर हम लोग केसीएल लगाएंगे, या इस जंक्शन पर आप क्या लगाइएगा, केसीएल लगाइएगा।
आने वाले करंट्स और जाने वाले करंट्स सबको जोड़ेंगे तो वो जीरो के बराबर हो जाता है। तो हम लोग अगर लगाएंगे केसीएल तो इस पॉइंट पर हम लोगों को करंट का वैल्यू निकल जाएगा। हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप फ्रेम कर सकते हैं। आइए एक दो और फ्रेम सिर्फ बताते हैं, फ्रेमिंग है और कुछ नहीं, क्वेश्चन सब सेम है। हम जो बता रहे हैं सारे क्वेश्चंस क्या है आपके सेम। कैसे कर सकता है, एक ट्रायंगल बना लेगा इस तरह से, ठीक है, एक ट्रायंगल बना लिया इस तरह से, यहां एक बैटरी डाल दिया, यहां एक रेसिस्टर डाल दिया, यहां एक बैटरी डाल दिया। अब बताओ ये क्या है, सेम चीज को तो बार बार रिपीट किया जा रहा है। कितने जंक्शन, एक जंक्शन यहां, एक जंक्शन यहां, और इस दोनों जंक्शन के बीच ये एक रास्ता, ये एक रास्ता और ये एक रास्ता, तीनों रास्ता पैरेलल है। लेकिन खास बात क्या रखा कि एक ऐसा रास्ता है जिसमें सिर्फ एक बैटरी है। अगर इसका पोटेंशियल कुछ भी दे दे, मान लेते 0 वोल्ट, तो इसको 0 वोल्ट मान लेंगे, 20 वोल्ट दे दे, इसको 0 वोल्ट मान लेंगे, कितना वोल्ट हो जाएगा, 20 वोल्ट। रास्ते में बैटरीज रेसिस्टर्स, बैटरी रेसिस्टर्स का वैल्यू गिवन होगा, तो क्या इस ब्रांच में कितना करंट, इस रास्ते में, ये सिंगल रास्ता है। तो हम पहले से यही चर्चा कर रखते आ रहे हैं पिछले क्लास से कि अगर सिंगल रास्ते में 2 पॉइंट का पोटेंशियल यदि आपको पता हो तो उस ब्रांच में आप करंट निकाल सकते हैं, और करंट निकालने का फॉर्मूला हमने आपको बता दिया। क्या ये बात आपको बच्चों समझ में आया? ठीक है। अब इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्या हो सकता है, तो कैसे भी डिजाइन आप बनाओ, कैसा भी बनाओ, बोलेगा और बढ़ाना है, इसको और बढ़ाना है, तो चलो यहां से ऐसे ही दिल बना लेते हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा? आप खुद सोचना कि क्या फर्क पड़ जाएगा अगर इस तरह से हम कर ले, तो इस तरह से करें तो पाथ की संख्या ही तो बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? जंक्शंस कितने होंगे भाई? जंक्शंस तो 2 ही होंगे आपके, एक यहां और एक यहां। तो कितने रास्ते, एक रास्ता, 2 रास्ता, 3, 4, 5 पैरेलल रास्ते हैं सिंगल सिंगल। क्या दोनों पॉइंट का जंक्शन का पोटेंशियल पता है? यस, क्योंकि ये 0 वोल्ट, ये 20 वोल्ट। तो क्या मेरे फॉर्मूला के अनुसार जो लोग पिछले क्लास से चर्चा करते आ रहे हैं, क्या आप ब्रांचेज में करंट निकाल सकते हैं? यस। बैटरी में करंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इस पॉइंट पर केसीएल लगाना होगा, जंक्शन रूल लगाना होगा, और वहां से आप इस बैटरी से कितना करंट लिया जा रहा है, होकर कितना करंट जा रहा है, वो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। जब आपको जंक्शंस के पोटेंशियल पता नहीं होंगे तो हम किस तरह से प्रॉब्लम को बनाएंगे। आइए, इस तरह से ये अब क्वेश्चन आपके सामने आ गया, और इसका भी बहुत सारे रूप हो सकते हैं। सेम क्वेश्चन होगा, रूप बदलेगा, रूप बदलने से क्वेश्चंस नहीं बदल जाएंगे। आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब इस बार क्या हुआ हम लोगों को कि जंक्शन, सबसे पहले हमको क्या करना है, जंक्शंस को डिफाइन करना है। तो जंक्शन हमने डिफाइन किया, एक जंक्शन यहाँ, एक जंक्शन यहाँ। मान लेते हैं जंक्शन, पहला जंक्शन ये, दूसरा जंक्शन है। आप पहले ध्यान से देख लो, क्या इस सर्किट में और भी जंक्शंस दिख रहे हैं? नहीं। अगर नहीं दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस जंक्शंस के बीच जो रास्ते होंगे जिनसे होकर करंट फ्लो कर रहा होगा वो तो पैरेलल रास्ता है। जैसे कितने रास्ते हैं, ये एक रास्ता, ये दूसरा रास्ता, ये तीसरा रास्ता। तो 2 जंक्शंस के बीच का यदि पोटेंशियल हमको पता चल जाए, तो जंक्शंस के बीच का यदि पोटेंशियल पता चल जाए तो क्या आप उस ब्रांच में करंट निकाल सकते हो? अभी तक हम लोग इसी बात को बोल रहे थे कि हम मेरे फॉर्मूला के साथ आप बने रहिए, उसको अच्छा से समझ लीजिए तो आपसे हो जाएगा। लेकिन अब यहां देखेंगे हम, और हमने क्या सिखाया था कि सर्किट में एक बार कहीं भी आप पोटेंशियल कुछ भी मान सकते हैं, और कुछ भी मानने के लिए हमारे लिए आसान चीज क्या होता है, 0 वोल्ट मानना। कहीं भी मान सकते हो, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं इस पॉइंट को हमने 0 पोटेंशियल पर माना, इस जंक्शन का पोटेंशियल हमने क्या माना, 0 वोल्ट। तो ये भी 0 वोल्ट, तो ये भी 0 वोल्ट, और ये भी 0 वोल्ट। अब पिछले सारे प्रॉब्लम्स में हमको इस जंक्शन का पोटेंशियल पता चल जा रहा था, क्योंकि एक ऐसा रास्ता था इस जंक्शन और इस जंक्शन के बीच में जिसमें सिर्फ एक बैटरी था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी आप इसके पोटेंशियल को 0 वोल्ट मान लिए तो आप इस पॉइंट के पोटेंशियल को डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो हमारा काम होता है पहले 2 जंक्शंस के बीच के पोटेंशियल को डिफाइन करना, 2 जंक्शन के बीच का पोटेंशियल को प्राप्त करना। तो अब इसका आपको पोटेंशियल पता नहीं है, और इस क्वेश्चन में हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ यही एक काम है, इस पॉइंट का अगर पोटेंशियल किसी भी तरह से पता चल जाए तो बाकी कहानी पिछले लेक्चर्स की तरह हो जाएगी कि अगर 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल पता हो तो किसी भी ब्रांच में हम लोग करंट निकाल सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। इसके लिए जिस जंक्शन का, एक जंक्शन को तो हमने 0 वोल्ट मान ही लिया, ठीक है, और दूसरे जंक्शन को हम मान लेंगे कि ये x वोल्ट है, ठीक है, और अगर ये x वोल्ट तो ये भी क्या हो जाएगा, x वोल्ट हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, x वोल्ट हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है कि जहां जंक्शन है वहां पर आपको करंट मान लेना है, एज्यूम कर लेना है। तो मान लेते कितने ब्रांच है, एक ब्रांच,
2 ब्रांच और 3 ब्रांच। आपको ये मानते हुए कि ये x वोल्ट 0 वोल्ट से बड़ा है, आप करंट सारे को उतरता हुआ मान लीजिए। मान लेते इस ब्रांच में कितना करंट है I1, इस ब्रांच में कितना करंट है I2 और इस ब्रांच में कितना करंट है I3। फिर से देखो, इस ब्रांच में कितना करंट I1, इस ब्रांच में कितना करंट I2, इस ब्रांच में कितना करंट I3। तो अगर हम लोग जंक्शन इस पॉइंट पर अगर हम लोग KCL लगाएंगे, किरचॉफ करंट लॉ, या हम लोग जंक्शन रूल बोलते हैं, लगाओगे तो हम लोग बोलेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। क्या समझ में आया? अब I1 I2 I3 का वैल्यू इक्वेशन के अनुसार आपको लिखने आना चाहिए। तो देखो, ये I1 का वैल्यू क्या लिखेंगे, जैसा हमने आपको सिखाया है। I1 इधर माने हैं तो यहां से स्टार्ट करेंगे, इसका पोटेंशियल कितना x, तो लिखेंगे x। और थोड़ा सा हमको यहाँ पर क्या करना होगा, बैटरी का वोल्टेज वगैरह कुछ दे देते हैं, प्रॉब्लम से बना लेते हैं। मान लेते हैं रेसिस्टर सब 2 ओम का है, कैलकुलेशन आसान होने के लिए हम लोग ऐसा मान रहे हैं, अदरवाइज आप कुछ भी रेसिस्टर्स मान सकते हो। मान लो ये 2 वोल्ट है, मान लो ये 4 वोल्ट है, मान लो ये 6 वोल्ट है, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। अब चलो क्या होगा, I1 इक्वल टू क्या होगा, तो चलिए I1 को लिखना शुरू करते हैं। ये x वोल्ट, ये बैटरी निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो x प्लस 2 माइनस 0। समझ में आया? x प्लस 2 माइनस 0 बाई 2, तो हम लोग का I1 क्या हो जाएगा, x प्लस 2 बाई 2। क्या बोलो बच्चों, समझ में आया? I1 कितना होगा, I1 डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, x प्लस 2 माइनस 0 बाई 2 हमने लिख दिया। I2 बोलो कितना होगा, प्लस I2 कितना होगा, तो बोलेंगे x माइनस, ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो माइनस x माइनस 4 माइनस 0, यानी x माइनस 4 माइनस 0 बाई रेसिस्टेंस कितना है इसमें, 2 ओम। फिर ये I3 क्या हो जाएगा हम लोगों को, देखो बच्चों I3 क्या हो जाएगा, I3 हम लोग का हो जाएगा यहां का पोटेंशियल x प्लस 6, माइनस से प्लस जा रहे हैं, x प्लस 6 माइनस 0 बाई 2, x प्लस 6 माइनस 0 बाई 2, और ये सब कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 0। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये वैल्यू किसका है, ये वैल्यू I1 का है, ये वैल्यू किसका है, I2 का है, ये वैल्यू किसका है, I3 का है। यदि आपको x का वैल्यू मिल जाए, क्योंकि एक पॉइंट के छोर को आपने 0 पोटेंशियल माना, तो आपका मेन एम इस क्वेश्चन में क्या था, x का वैल्यू कैलकुलेट करना। अगर आपको x का वैल्यू मिल जाए तो क्या ये I1 का वैल्यू, x का वैल्यू यहां रख के I1 का वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को बनाते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 2, तो जोड़ेंगे सबको, तो x प्लस x क्या हो जाएगा 3x, ये भी जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 6 प्लस 2 कितना 8, 8 माइनस 4 कितना प्लस 4, और इजिकल टू 0, ये 2 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी 3x प्लस 4 इजिकल टू 0। तो हमारा x इजिकल टू हो जाएगा कितना, ये 0, x इजिकल टू कितना हो जाएगा माइनस 4/3 वोल्ट। x कितना आया मेरे प्यारे बच्चों, माइनस 4/3 वोल्ट। तो इसका वैल्यू माइनस 3/3 वोल्ट, यानी माइनस 4/3 वोल्ट आने का मतलब है कि अब खुद बताओ कि ये हाई पोटेंशियल पर है कि ये हाई पोटेंशियल पर है। बोलेंगे ये हाई पोटेंशियल पर है, मतलब इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है, और इसका पोटेंशियल कितना आया x बराबर माइनस 4/3 वोल्ट, माइनस 4/3 वोल्ट। 6 2 8 मैनेजर, ठीक है। अब क्या करना है हमको, I1 का वैल्यू रखना होगा, I1 का वैल्यू निकालना होगा, तो I1 का वैल्यू है x प्लस 2/2। x जो वैल्यू हमने यहां निकाला है 4/3, x का वैल्यू यहां रख के आप किसका वैल्यू निकालेंगे, I1 का वैल्यू निकालेंगे। वैसे x का वैल्यू यहां रख के किसका वैल्यू निकालेंगे, I2 का वैल्यू निकालेंगे। वैसे ही x का वैल्यू यहां रख के किसका वैल्यू निकालेंगे, I3 का वैल्यू निकालेंगे। लेकिन ये बात आप ध्यान दीजिएगा, तीनों का वैल्यू पॉजिटिव नहीं आएगा, कुछ का पॉजिटिव आएगा, कुछ का नेगेटिव आएगा। जिसका पॉजिटिव आएगा वो हमारे माने हुए डायरेक्शन को फॉलो करेगा, वो आंसर सही होगा, और जिसमें I का वैल्यू नेगेटिव आएगा हम लोग उसके डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे। तो ये दूसरा टाइप था बच्चों, जिसमें अब दो जंक्शंस के बीच कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था जिसमें एक बैटरी था, तो डायरेक्ट आप दोनों पॉइंट के पोटेंशियल को डिफाइन नहीं कर पा रहे हो। आप सर्किट में कितने पॉइंट के पोटेंशियल को डिफाइन कर पाते हो, खुद से एक पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट को डिफाइन कर सकते हो, मगर दूसरा यहां पर हमको पता नहीं था, इसलिए हमने उसको x माना और इस पॉइंट पर जंक्शन रूल लगाया। I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। I1 लिखना आपको पता है कि अगर ये x वोल्ट होगा, ये 0 वोल्ट होगा, तो कैसे लिखते हैं, सबको ऐड करके x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। वंस अगर x का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया तो I1 का वैल्यू, x का वैल्यू यहां रख के I2 और I3 का वैल्यू निकाल लेंगे। ध्यान ये रखना है कि अगर आपका वैल्यू पॉजिटिव आया तो आपका माना हुआ डायरेक्शन सही है, अदरवाइज उस डायरेक्शन को हम लोग रिवर्स कर देंगे और न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोगों का सेम होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो कितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो,
कितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, कभी ऐसे रूप में दे देगा, सब सेम चीज है, बैटरी रेसिस्टर बैटरी दे दिया, यहाँ आपको बैटरी रख दिया, रेसिस्टर रख दिया, फिर बैटरी रख दिया, रेसिस्टर रख दिया, यहाँ पर आपको रेसिस्टर रख दिया, बैटरी रख दिया, रेसिस्टर रख दिया, बैटरी रख दिया। इस तरह से आपसे क्वेश्चंस बनाएगा, ऐसा सर्किट होगा और बोलेगा कि बताओ हर एक ब्रांच में कितना कितना करंट जा रहा है। हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम आपको समझा देते हैं कि कैसे बनता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है जंक्शंस कितने हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 2 ही जंक्शन है पूरे सर्किट में। कितने जंक्शन है? 2 ही जंक्शन है, एक यहाँ और एक यहाँ। ये 2 जंक्शन के बीच, जंक्शन 1 और जंक्शन 2 के बीच कितने रास्ते हैं पैरेलल में? बोलेंगे 3। एक इधर से बहुत सारे रेसिस्टर, बहुत सारे बैटरी, बहुत सारे रेसिस्टर, बहुत सारे बैटरी, और एक तीसरा बहुत सारे रेसिस्टर और बहुत सारे बैटरी। अगर किसी भी तरह से हमको J1 और J2 का पोटेंशियल पता चल जाए तो क्या आप करंट कैलकुलेट कर सकते हैं? बाकी सब गिवन होगा, बाकी बैटरी का वोल्टेज और रेसिस्टर का रेसिस्टेंस गिवन होगा, क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं? यस। तो और इसमें क्या है, हमने एक चीज और सिखाया था कि किसी एक पॉइंट को आप पोटेंशियल को 0 वोल्ट या कुछ भी मान सकते हैं। हम लोग 0 वोल्ट मानते हैं, तो मान लेंगे कि J1 का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट और ये भी 0 वोल्ट। लेकिन ऐसा मानने से आप इस पॉइंट के पोटेंशियल को डिफाइन नहीं कर पा रहे हो। जैसा कि पहले क्वेश्चंस में एक रास्ते में अगर बैटरी था तो हम लोग कर लेते थे, यहां नहीं कर पा रहे हो, तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इस पॉइंट पर जहां डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, इस पॉइंट के पोटेंशियल को आप क्या मान लो, x वोल्ट। क्या मान लो, x वोल्ट। और यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, जंक्शन रूल। तो मानो इधर से कितना करंट जा रहा है, I1, इधर से कितना करंट जा रहा है, I2, और इधर से कितना करंट जा रहा है, I3। ठीक है, यहां पर जंक्शन रूल लगाएंगे तो क्या होगा हम लोग का, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू कितना, 0। अब पिछले कहानी की तरह हम लोग I1 I2 I3 का वैल्यू लिखेंगे। ये पॉइंट पता है x और ये पॉइंट 0, इस रास्ते से आते हुए क्या I1 का वैल्यू लिख लोगे? यस। क्या इस रास्ते से आते हुए I2 का वैल्यू लिख लोगे? क्या इस रास्ते से आते हुए I3 का वैल्यू लिख लोगे? बच्चों I1 I2 और I3 का वैल्यू जो आएगा वो x के टर्म्स में आएगा। किसके टर्म्स में? x के टर्म्स में। यहां रख के इक्वल टू 0 करेंगे और वहां से किसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। एक बार यदि हमने x का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, एक बार हमने यदि x का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया तो आप आसानी से इसमें कितना करंट होगा, इसमें कितना करंट होगा और इस रास्ते में कितना करंट होगा आप निकाल सकते हैं यहां से। अगर I1 का वैल्यू पॉजिटिव आया तो आपका माना हुआ डायरेक्शन सही है, और अगर नेगेटिव आएगा तो आप डायरेक्शन को क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो आपको बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान से देखना बच्चों, आपको जो बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिजाइन आपको सिर्फ इधर उधर करेगा। अब मान लेते हैं इसमें भी बनाता, चलो इसमें भी बनाता इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, फिर से हम एक दिल बना रहे हैं इस तरह से, और क्वेश्चन पूछता कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच में कितने करंट जा रहे हैं। तो फिर से देखो बच्चों क्या है आपके पास, कितने जंक्शन है, 2 जंक्शन है, और यहाँ पर हम लोग का सब बैटरीज दिया होता तो हम लोग क्या करते, एक को 0 वोल्ट मानते और इसको कितना मानते, x वोल्ट मानते। यहाँ पर क्या लगाते, KCL। इसमें मान लेते I1 करंट जा रहा है, इसमें कितना I2 करंट जा रहा है, इसमें कितना जा रहा है, I3 करंट जा रहा है। तो क्या I1 इक्वल टू लिख लेते, किसके टर्म्स में आंसर आता, x के टर्म्स में। वैसे ही I2 लिख लेते, इस ब्रांच के लिए यहाँ रेसिस्टर है तो कितना किसके टर्म्स में आंसर आता, फिर से x के टर्म्स में। इस ब्रांच में हम लोग I3 को लिखते हैं, किसके टर्म्स में आंसर आता, x के टर्म्स में। और हमारे पास यहाँ पर जंक्शन रूल लगाएंगे तो क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। I1 I2 I3 का वैल्यू हम लोग x के फॉर्म में रखते हैं, उसको 0 के बराबर करेंगे और वहां से x के वैल्यू को क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। और जैसे ही x के वैल्यू को आपने कैलकुलेट किया तो इसका भी पोटेंशियल पता इस रास्ते में और इसका भी पोटेंशियल पता, तो इस रास्ते के थ्रू जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं पिछले क्लास से, आप I1 का वैल्यू, I2 का वैल्यू और I3 का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या बात है समझ में? चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे, आप लोगों को जरा समझाएंगे और क्वेश्चन देखते हैं। 3 जंक्शंस की एक कहानी हम लोग देखेंगे। चलो रेसिस्टर, बैटरी, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक बैटरी लगा रहे हैं और यहाँ पर हम लोग का क्या है, एक फिर से एक बैटरी ले लेते हैं, फिर यहाँ हम लोग का रेसिस्टर है, यहाँ फिर से हम लोग एक बैटरी ले लेते हैं, यहाँ एक और बैटरी ले लो, यहाँ एक रेसिस्टर ले लो। ठीक है, आप चाहो तो और इसको कॉम्प्लेक्स कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक रेसिस्टर, एक बैटरी ले लो, यहाँ एक रेसिस्टर और ये एक बैटरी ले लो। सबका पोटेंशियल आपको गिवन होगा और आपको इसको वैल्यूज निकालना है। मान लेते चलिए इसको लिखते हैं 2 वोल्ट, 2 ओम, 4 वोल्ट, 10 वोल्ट, इसको 20 वोल्ट ले लेते हैं, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट,
6 वोल्ट, 4 वोल्ट, 2 वोल्ट, और रेसिस्टर्स को 2 ओम ही रखते हैं। रेसिस्टर को कितना रख ले हैं? 2 ओम रख रहे हैं। चलिए, अब इस सर्किट को कहेगा डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में आप करंट को फाइंड आउट कीजिए। तो आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, जंक्शंस डिफाइन कीजिए। क्या डिफाइन कीजिए? जंक्शंस। तो मान लीजिए यहाँ एक जंक्शन है, यहाँ एक जंक्शन है, और यहाँ एक जंक्शन है, यहाँ जंक्शन है, यहाँ जंक्शन है, यहाँ जंक्शन, सॉरी यहाँ जंक्शन नहीं है, बट ये सब मिलके क्या सेम पोटेंशियल पर है, तो एक जंक्शन बनेगा, यहां दूसरा जंक्शन बनेगा, और यहां तीसरा जंक्शन बनेगा। अगर आपको जंक्शंस का पोटेंशियल पता चल गया तो आप किसी भी ब्रांचेज में करंट निकाल सकते हैं। हम तब से पिछले एक लेक्चर से यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों, यदि जंक्शंस का पोटेंशियल आपने डिफाइन कर लिया तो आप उस ब्रांच, उससे होकर गुजरने वाले दो जंक्शंस के बीच होने वाले जितने भी ब्रांचेज हैं आप उसमें करंट निकाल सकते हो। तो चलो देखते हैं, इस पूरे को अगर एक बार आप कहीं भी कुछ भी मान सकते 0 वोल्ट मानेंगे तो एक ऐसा रास्ता दिखा इस दो जंक्शंस के बीच जिसमें एक बैटरी है, तो ये कितना हो जाएगा? 20 वोल्ट। ये कितना हो जाएगा? 20 वोल्ट। अगर ये 20 वोल्ट है तो ध्यान से देखो, ये 10 वोल्ट का बैटरी है, प्लस से माइनस जा रहा है, ये 20 वोल्ट 10 वोल्ट का बैटरी, तो ये कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट। कितना? 10 वोल्ट। तो क्या प्यारे बच्चों, 3 जंक्शन था, क्या तीनों जंक्शन के पोटेंशियल आपने डिफाइन कर लिया? यस। 0 वोल्ट, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, कहानी खत्म। सर्किट बहुत आसान, करंट आप जितनी चाहे तेजी से चाहे आप निकाल सकते हो। हम डायरेक्ट बोल रहे हैं इस ब्रांच में करंट I1 मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? I1। चलो इसमें करंट कितना हो जाएगा? 20, यहाँ 2 वोल्ट, 20 प्लस 2/2 क्या निकल जाएगा आपको? क्या हो जाएगा? 20 प्लस 2 माइनस 0/2 करंट निकल जाएगा। अब I2 कितना होगा? इसमें मान लेते हैं I2 है, इसमें क्या है? I3 है, लेकिन अभी आप इसको निकाल नहीं पाओगे, पहले इसको निकालो, इसको निकालो और इसको निकालो। इस ब्रांच में करंट कितना होगा? डायरेक्ट बोलना सीखिए, 10 प्लस 6 माइनस 0 यानी 16/2 8 एम्पियर। इस ब्रांच में कितना करंट होगा? 10 प्लस 4 माइनस 0/2 7 एम्पियर। इस ब्रांच में करंट कितना होगा? 10 प्लस 2 माइनस 0/2 6 एम्पियर। अगर इसमें ब्रांच में करंट पता है जा रहा है तीनों से, तो इस बैटरी से करंट हम लोग निकाल लेंगे। इस बैटरी से कितना करंट जाएगा? यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे? केसीएल। समझ में आया? इससे पता चल गया, इससे पता चल गया, इससे पता चल गया, तो इससे निकाल लिए। अब इस पॉइंट पर देखो, ये पता था और ये अभी हमने पता किया, तो क्या इस पॉइंट से इस बैटरी से कितना करंट होकर गुजर रहा होगा? फिर से यहां पर आप केसीएल लगा लेंगे, तो इस ब्रांच से कितना करंट जाएगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट आपको नहीं देगा करंट निकालने के लिए, और कुछ देगा सीरीज पर लगा। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग का होगा वो लेक्चर होगा करंट डिवीजन हम लोग सीखेंगे, और वोल्टेज डिवीजन हम लोग सीखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज में करंट को कैसे डिवाइड करते हैं और वोल्टेज को कैसे डिवाइड करते हैं। तो आइए लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कैसा भी कॉम्प्लेक्स बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां भी चाहो तो आप ले लो। हम जानबूझ के ज्यादा कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं जिससे कि आपका डर खत्म हो जाए। आपका डर क्या हो जाए? खत्म हो जाए। बच्चों इस तरह के डायग्राम को आप घर पर करना, हम इसके प्रोसेस को आपको समझा देते हैं, और इससे ज्यादा टफ क्वेश्चंस आपको सर्किट्स में नहीं मिलेगा। बहुत सारे टफ क्वेश्चंस, मतलब आपके लेवल के जो क्वेश्चंस है मेडिकल इंजीनियरिंग, उसमें इससे ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं सर्किट सॉल्व करने के लिए। सर्किट्स आप लोगों को बहुत आसान सर्किट्स दिया जाएगा क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को चेक करने का प्रयास करते हैं। खैर, अब हम लोग देखेंगे कितना जंक्शंस, एक जंक्शन, दो जंक्शन, और ये सब जंक्शन मिलाकर क्योंकि सब सेम पोटेंशियल पर है, हम लोग एक और जंक्शन मान लेते हैं। तो बताओ कितने जंक्शन आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं? 3 जंक्शन। आपका काम क्या है? 3 जंक्शन में से तीनों जंक्शन का यदि पोटेंशियल पता चल जाए तो जितने भी ब्रांचेज होंगे वो इसी 3 जंक्शन के बीच में होंगे। क्योंकि सर्किट में जब करंट फ्लो करता है तो क्लोज्ड लूप बनाता है, या तो इस ब्रांच में होगा, या इसमें होगा, या इसमें होगा, या इसमें होगा, इसमें होगा, किसी में होगा। तो देखो कोई भी जो रास्ता है, ये रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता, ये जो भी रास्ता है वो इसी तीनों जंक्शंस में से किसी 2 जंक्शंस के बीच फंसा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं। और हमारे साथ फायदा एक चीज होता है कि 3 जंक्शंस का पोटेंशियल हमको पता करना है, एक जंक्शन को आप अपने मन से कुछ भी पोटेंशियल मान सकते हैं। तो बचा कितना? 2 जंक्शन।
अगर उस दो जंक्शन का पोटेंशियल पता चल जाए तो आप डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तो हम लोग जानते हैं कि एक पूरे को हम लोग पोटेंशियल कितना मान लेंगे, इस पूरे को मान लेंगे 0 वोल्ट, इसको 0 वोल्ट मानते हैं, ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट और ये भी 0 वोल्ट पर चला गया। अब हमारे पास प्रश्न है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल सर कैसे पता करेंगे, हम तो पता नहीं कर पा रहे हैं। यस, हम नहीं पता कर पा रहे हैं, तो इसको पता करने का ही हमारे लिए इस सवाल में प्रॉब्लम है और वही सॉल्व करना हम लोगों को सीखना है। क्योंकि एक बार इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल यदि निकल जाए तो आप ब्रांचेज में करंट को आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लेंगे यहां भी कोई दिक्कत नहीं, एक और बैटरी भी लगा लो, एकदम टफ कर रहे हैं आपको कि आपको एकदम स्पष्ट हो जाए कि कैसे निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए आप इसको x वोल्ट पर मानते हैं और इसको मान लीजिए इस पॉइंट का पोटेंशियल y वोल्ट। यदि किसी भी तरह से x का वैल्यू और y का वैल्यू हमको कैलकुलेट हो जाए तो हम किसी भी ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि किरचॉफ जंक्शन लॉ 2 बार लगाते हैं। देखो बच्चों, एक बार यहां लगाएंगे, यहां लगाएंगे तो करंट इधर क्या होगा I1, इधर कितना होगा I2, इधर कितना होगा I3। मान लेते हैं इधर करंट कितना जा रहा है I4, इसको भी नीचे उतरता हूं मानो, इधर कितना I5, इधर कितना I6 और इसमें मान लो I7। ध्यान से देखो बच्चों, तो इस पर केसीएल लगाएंगे तो क्या होगा हम लोगों का I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इजिकल टू 0। इस पर लगाएंगे तो सबको हमने उतरता हुआ माना, मतलब जंक्शन से दूर जाता हुआ, बाहर जाता हुआ माना है। तो क्या सारे करंट को जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये अगर यहां से यहां इस जंक्शन पर ध्यान तो I4 आ रहा है और बाकी सब जंक्शन से बाहर जा रहा है, तो क्या आप बोल सकते हैं आने वाला करंट बराबर जाने वाला सारा करंट किसी जंक्शन पर। यहां पर जंक्शन लॉ लगाएंगे तो I4 इजिकल टू क्या आ जाएगा हम लोगों को I4 इजिकल टू I5 प्लस I6 प्लस I7, यही आएगा हमारे पास। अब क्या करना है हम लोगों को, जब आप ध्यान से देखो I1 लिखोगे, क्या लिखोगे I1, तो यहां का वैल्यू x वोल्ट और यहां का वैल्यू कितना 0 वोल्ट। जब I1 लिखोगे तो वो किसका फंक्शन होगा बच्चों, x का। समझ लो, थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए अगर मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो जब I1 लिखेंगे तो किसका फंक्शन आएगा, x का। I2 लिखेंगे तो किसका फंक्शन आएगा, x का। I3 लिखेंगे तो किसका फंक्शन आएगा, x का। मगर I4 लिखेंगे, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल x और इस पॉइंट का पोटेंशियल y है, तो जब I4 लिखेंगे तो वो किसका फंक्शन आएगा, x और y दोनों का, x और y दोनों का। तो यहाँ x का फंक्शन, यहाँ भी x का फंक्शन, यहाँ भी x का फंक्शन, मगर I4 किसका फंक्शन होगा, x और y दोनों का। जैसे मानते हैं I4 इसमें करंट इधर जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे टोटल कितना करंट होगा, तो आप हम समझा देते हैं यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगा, I4 का इक्वेशन समझा दे रहे हैं आपको कि I4 क्या होगा, तो बोलेंगे x, यहाँ कुछ वोल्टेज होगा, मान लेते हैं V, कुछ होगा x माइनस से प्लस, x प्लस V माइनस y, यहाँ का पोटेंशियल माइनस करते हैं तो x प्लस V माइनस y बाई यहाँ का जो रेसिस्टेंस है मान लेते हैं R, कुछ भी होगा R लिख देंगे यहाँ पर। तो आपको V और R पता होगा, क्या पता होगा, V और R पता होगा। तो I4 का वैल्यू किसके टर्म्स में आएगा, x और y के टर्म्स में यहाँ पर आएगा। तो ये x के टर्म्स में, ये भी x के टर्म्स में, ये भी x के टर्म्स में, लेकिन I4 किसके टर्म्स में है, x और y के टर्म्स में है। तो यहां से एक इक्वेशन मिलेगा जिसमें x और y दोनों मौजूद होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो हमारे पास तो एक इक्वेशन है और वेरिएबल्स 2 है, तो सॉल्व हो नहीं सकता है। अब एक बार फिर से हम लोग यहां पर क्या लगाएंगे, केसीएल लगाएंगे, किरचॉफ जंक्शन लॉ लगाएंगे। जब यहां पर किरचॉफ जंक्शन लॉ लगाइएगा तो ये इक्वेशन मिलेगा दूसरा। ध्यान से देखो बच्चों, ये पहला इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन और ये कौन सा इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन। जब यहां पर आप इक्वेशन यूज कीजिएगा तो यहां भी आ जाएगा I4, हमने लिखना सिखा दिया, इसको लिखेंगे। I5 का वैल्यू किसके टर्म्स में आएगा, तो ध्यान से देखो, यहां का पोटेंशियल y वोल्ट, यहां का पोटेंशियल 0 वोल्ट और इस रास्ते में करंट लिखना है। तो I5 किसका फंक्शन होगा, y का। I6 किसका फंक्शन होगा, y का। I7 किसका फंक्शन होगा, y का। और I4 x और y दोनों का। I5 I6 I7 किसका, y का। तो यहां से हमको एक और इक्वेशन बनेगा x और y में। बच्चों तो 10th क्लास से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि अगर 2 इक्वेशन हमारे पास पता हो और 2 वेरिएबल्स हो, 2 अननोन हो, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आप उसको x और y के वैल्यू को सॉल्व कीजिएगा, दैट्स ऑल। हमारा काम इतना ही तक था, क्योंकि अभी तक तो हम पीछे वही करते आ रहे हैं। जैसे ही आपको x का पोटेंशियल और y का पोटेंशियल कैलकुलेट हो गया
तो क्या आप इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, इसमें कितना जा रहा है, इसमें सब में आप लोग क्या कर सकते हैं, करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों हमने फिर से कैलकुलेशन पार्ट को हटाया है, नहीं किया है, क्योंकि वो टाइम टेकन है। कैलकुलेशन में आप रेसिस्टर्स, करंट, जंक्शंस का कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं, लेकिन प्रोसेस आपका यही रहेगा। इस प्रोसेस को आप समझिए। सबसे पहले आपको खोजना है जंक्शंस को डिफाइन कीजिए, जंक्शंस के पोटेंशियल को डिफाइन कीजिए। सर्किट में कहीं भी एक बार आप जीरो पोटेंशियल मान सकते हैं, मानिए जो बच गया डायरेक्ट मिल रहा है तो बहुत आसान, तुरंत करंट निकाल दीजिए। नहीं मिल रहा है तो एक्स मान लीजिए दो जंक्शंस के बीच, और अगर 3 जंक्शन है, नहीं मिल रहा है तीनों में, तो एक को जीरो मानिए, दो को एक्स और वाई, जैसे हमने डिफाइन किया डिफाइन कीजिए। 2 इक्वेशन बनेगा, केसीएल 2 बार लगाएंगे यहां पर और यहां पर, 2 इक्वेशन बनेंगे एक्स और वाई में, उसको सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू मिलेगा, और जैसे ही एक्स और वाई का वैल्यू मिल जाएगा आपको करंट I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 सबका वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो बच्चों ये थोड़ा सा चीज आपका बच गया था, इसलिए हमने इसको बनाया है जो हमारा लेक्चर 7 का पार्ट 1 करके। कैसे बनाया है, लेक्चर 7 का पार्ट 1 करके हमने आपको बनाया है। तो आप लोग सर्किट एनालिसिस में करंट कैसे निकालते हैं, हमने प्रयास किया है कि उसके प्रोसेस को आपको समझाया जाए। बाकी आप प्रॉब्लम्स बनाइए, और अगर आपको कुछ समझ में आया है तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो हम लोग देखेंगे कि कैसे ब्रांचेज में वोल्टेज का डिवीजन होता है रेसिस्टर्स के अक्रॉस, और रेसिस्टर में करंट का डिवीजन कैसे होता है। इस लेक्चर को लेकर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। धन्यवाद।